ये वही कमल का फूल है जिसमें पेट्रोल 60 रुपये लीटर था और आज 100 रुपये लीटर है। ये वही कमल का फूल है जिसमें सिलेंडर 450 रुपये का था और आज की तारीख में 1000 रुपये का। 50 लेबर थी और 16 आदमी कर रहे हैं काम, मेहनत है, ज़्यादा रुपए हैं कम। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किस ओर है। अभी हम लोग बरेली में हैं और यहाँ कल चुनाव होना है, कल यहाँ पर वोटिंग पड़ेगी। उसके पहले यहाँ की जनता क्या सोच रही, गठबंधन की तरफ, बीजेपी की तरफ या फिर ओवैसी साहब की तरफ, क्योंकि ओवैसी भी बरेली शहर विधानसभा से लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत सारी पब्लिक जुड़ी हुई है बरेली की, इनसे समझते हैं कि इस बार क्या चाह रही है यहाँ की जनता। तो सबसे पहले भाई साहब आपसे सुनते हैं, आप क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि ये वाला जो चुनाव हो रहा है 2022 का, ये चुनाव गरीब का है, नौजवान का है, किसान का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है। इनके पास तो अब कोई बता दो, क्योंकि 5 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने कोई काम तो बताने को रहा नहीं। इनके कहने काम करा होता तो बताते। अब ये बता रहे हैं कि बिल्डोजर आ रहा है और गुंडे माफिया, और रोज गुंडे ही बताइए, किसानों को कुचल दिया, गरीबों को मार दिया। उसके बावजूद भी आजम खान साहब जेल में है, जिन पे बकरी चोरी मुकदमा है, वो अभी भी जेल में है, और उसने इतने किसान कुचल के मार दिए, उसको बेल दे दी गई। आप देखिए कैसे हाहाकार फैला हुआ है। रातों को किसान अपने घर में नहीं सो पा रहे हैं। एक किसान भाई से मेरी बात हुई, वो ये कह रहे थे कि मेरी बीवी नाराज होकर चली गई। वो कह रही आप रात भर खेती रखाते रहोगे तो मैं घर में क्या करूंगी। अब वो किसान कह रहा है कि मैं खेत रखाऊं या बीवी को लाऊं, बीवी को लाता हूं तो फसल को जानवर खा जाएंगे, और खेत रखाता हूं तो बीवी चली जाएगी। बताइए क्या होगा। इस सरकार में बिल्कुल त्रस्त हो गए। और महंगाई 200 रुपये कड़वा तेल बिक रहा है। आप देखिए पेट्रोल डीजल सिलेंडर 1000 रुपये का बिक रहा है। ये सरकार केवल 5 लोगों के, ये जो कहते हैं नहीं सबका साथ सबका विकास, केवल 5 का विकास और 7 किसी का नहीं, 7 इन्हीं 5 का है और इन्हीं का विकास। अखिलेश यादव की लहर चल रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है बरेली की जनता इस बार क्या मूड बना रही है? बरेली की जनता समाजवादी को वोट देगी और महंगाई बेरोजगारी इसके ऊपर वोट देगी। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। हाँ, यही मुद्दा रहेगा। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि हमारी सरकार में बहुत ज्यादा काम हुआ, पिछली सरकारों में गुंडागर्दी थी। कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। कारोबार नहीं फल फूल पाया। वो सिर्फ बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं है। सरकार में कुछ नहीं। आज बताइए क्या कौन सी चीज सस्ती बिक रही है? तेल बताइए, खाने की चीज बताइए, पेट्रोल बताइए, डीजल बताइए। जैसे मुद्दे रहेंगे चुनाव में। यही मुद्दे रहेंगे। भाई साहब आपको क्या लगता है? इन्होंने तो कहा महंगाई है और बदलाव चाह रही है बरेली की जनता, तो आप भी चाह रहे हैं बदलाव हो जाए? भाई साहब मैं तो ये चाह रही हूँ कि ये लोग हिंदुस्तान अभी छोड़ के चले जाएं। कहाँ चले जाएं? बाहर चले जाएं? हाँ, ये विदेश तो बेच डाला इन्होंने पूरा हिंदुस्तान हमारा। ये बेच डाला, हम भी कल ये निकालेंगे इससे, ये निकल जाए पहले बस। आपको लगता है ये पहले आपको निकालेंगे, इससे पहले ये निकल जाए? हाँ, ये निकल जाए। सरकार में कुछ काम नहीं हो पाया? कुछ नहीं। देखो ना, भूखमरी बैठे, सुबह भूख के बैठे, चाय का खोखा था वो भी खत्म हो गया, सब तोड़ फोड़ कर दी। अब क्या बचा बताइए? वैसे आप ऐसे बैठे हैं? हाँ, सुबह से बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं हुआ? कोई नहीं। 10 रुपए की ईंटें नहीं बिकी, ईंटें बेच रहे हैं। कल वोटिंग होनी है तो क्या है, आप लोग मोहर मारे अखिलेश को वोट, अखिलेश को? सब अखिलेश को। अखिलेश आ जाएंगे, सुधार हो जाए। चाहे हिंदू खड़ा हो चाहे मुसलमान, अखिलेश के नाम पे सब वोट। अच्छा, सब अखिलेश के नाम पर ठीक, बदलाव चाहिए जनता। बस यही है। एक चाचा और है, इनसे पूछते हैं। चाचा, ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव की ओर जा रहे हैं, सुबह से कुछ बिका उका नहीं, दिक्कत समस्या की बात गलत नहीं है। आप बस्तियों में जाके देख लो, और इतने लड़के खड़े हैं, कितना इनका पूछो रोजगार दिया 5 साल में इतने। बाबा जी तो कह रहे हैं बहुत रोजगार दिया। बोलने से क्या था? मैं बरेली के अंदर जाकर शहर के अंदर देखो, एक रोड टूटा पड़ा है, दिया क्या इन्होंने? गड्ढा मुक्त नहीं हो पाया? बातों के अलावा गड्ढा मुक्त बरेली नहीं हो कुछ पाया? नहीं, बातों के अलावा। और एक लहर इस वक्त है तो वो है साइकिल की। साइकिल की लहर है इस बार बरेली की। कुछ भी हो, इन्होंने काम नहीं करा, इन्होंने बांटा हिंदू मुस्लिम को, बस काम नहीं किया। नहीं। तो क्या लगता है कि बरेली की जनता इस बार? 1000 रुपये का गरीब से पूछो सिलेंडर कैसे खरीद रहा है। सैकड़ों घर ऐसा है जिसमें नहीं आ रहा सिलेंडर, कहाँ से आएगा? 400 सिलेंडर 5 साल में 1000 का हो जाएगा? या बताइए। सिलेंडर महंगा हुआ। 200 रुपये तेल है, जिसके घर में 4 खाने वाले हैं और 2 कमाने वाले, 250 रुपये डालेगा, कहाँ से लाएगा 50 का तेल? तुम कर हमने गेहूँ दे रहे हैं, गेहूँ से कितने दे रहे हो? महीने में 400 रुपये के,
6 जने खा लेंगे या 4 जने? मतलब दिक्कत है, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत। हो, 2 हो 10 हो, कितने की दोगे? तो इसलिए मूड बना लिया आप लोगों ने कि अखिलेश यादव को। कोई हमें दुश्मनी हो रही है उनसे या आपसे हमें? अच्छा है गलत को देखो ना, सही को। लेकिन ये तो कहते हैं कि हमारी सरकार में बहुत काम हुआ है। मैं कह रहा हूँ कहीं पे चले आओ, किसी को गलत भी कहता मैं सही हूँ, गलत भी तो ये कहता मैं सही हूँ, उसको क्या कहोगे तुम? भाई साहब आपको क्या लगता है? इन्होंने तो कहा कि इस बार बदलाव चाह रही है जनता बरेली की, आप क्या चाह रहे हैं? ना हकीकत बदलाव है इस चीज़ में, हकीकत बदलाव है किस ओर जा रहा है? सपा की तरफ। सपा की तरफ जी। और हाथी और पंजा नहीं कोई लहर नहीं यहाँ, कोई लहर नहीं। कोई हाथी पंजे कोई यहाँ लहर। पे मतलब लड़ाई दो ही की है, दो ही लड़ाई, बीजेपी की सपा की। बीजेपी की सपा की। बेशक। आप तो नौजवान हैं, आपको क्या लगता है योगी जी कुछ रोजगार दे नहीं पाए क्या? ना कुछ नहीं दे कुछ पाए, नहीं दिया, कोई काम नहीं कर पाए। बस समाजवादी की सरकार है। आप भी चाहते समाजवादी पार्टी? हाँ जी जी। तो युवा हैं, ये भी चाहते समाजवादी पार्टी की सरकार। चाचा लोग और हैं, इनसे भी पूछते हैं ये क्या चाहते हैं। भाई साहब बैठे हैं, तो भाई साहब आपको क्या लगता है? इन लोगों ने तो बता दिया यहाँ पर बरेली में इस बार बदलाव की लहर चल रही है, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हैं। देखिए, सरकारें जो चुन करके आती हैं उनसे जनता को बहुत अपेक्षाएं होती हैं, और अपेक्षा क्या होती है आप भी जानते होंगे। विकास हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो, सड़कें हों, नालियाँ हों, क्या है बताइए आप? यूपी में आप कहीं भी चले जाइए, क्या है? ये तो कहते हैं यूपी को नंबर 1 बना दिया है। अरे कहने से क्या होता है? अभी आप कह दो कि मैं प्रधानमंत्री बन गया यूपी का, आप प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन जाओगे। मैं कह दूं मैं प्रधानमंत्री हूँ यूपी का, कहने से सब कुछ नहीं होता है। ज़मीनी स्तर पे देखो आप क्या है। आप भी पत्रकार हो, सर्वे कर रहे हो, दुनिया ज़माने में घूम रहे हो, आप यूपी भी घूम रहे हो, यूपी के बाहर भी घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो आप। क्या स्थिति है? ज़मीनी स्थिति आप देखिए क्या है। मतलब इस सरकार में दिक्कत समस्या है। देखिए बेरोज़गारी कितनी है। शिक्षा के नाम पे 2 साल से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चों की शिक्षा बिल्कुल ख़त्म हो गई। फीस, अब जो फीस देने में सक्षम है, अगर फीस देता भी है, 50,000 60,000 रुपये फ़ीस हो गई है। जब से स्कूल बंद हैं, कोरोना का पीरियड शुरू हुआ, ये इलेक्शन हो रहे हैं, कोरोना काल के अंदर एग्ज़ाम नहीं हो सकते। 5-5 6-6 लाख की भीड़ जुटती है, इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, बंगाल में भी चुनाव हुआ, और जगह भी चुनाव हुआ, रैलियाँ हो रही हैं, तो क्या शिक्षा के लिए कुछ नहीं है? शिक्षा का स्तर इस सरकार में डाउन हुआ है, तो आप क्या चाह रहे हैं? बदलाव? शिक्षा का ही स्तर नहीं, हर चीज़ का स्तर डाउन हुआ है। आप खुद देखो किस चीज़ का स्तर डाउन नहीं हुआ है। रोज़गार है कहीं पर? बताइए आप। रोजगार की भी समस्या, रोज़गार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, समझे? तो क्या मतलब क्या बरेली की जनता भी बदलाव चाह रही है? अखिलेश यादव को पसंद कर रही है या किसी और को? तो पूरे हिंदुस्तान की जनता बदलाव चाह रही है, लेकिन जब किसी के ऊपर कोई चीज़ लद जाती है, भाई गलती हो जाती है इंसान से गलती हो जाती। हमने भी बीजेपी को सपोर्ट करा, हमने भी पिछले साल, पिछले 19 में जब सरकार बनी, 14 में सरकार मोदी जी की जब बनी, अच्छे दिन, हमने भी उस नाम पे वोट दिया। मुस्लिम ने भी उस चीज़ पे वोट दिया कि शायद मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन का वादा कर रहे हैं, हो सकता है कुछ परिवर्तन हो, कुछ बदलाव हो, कुछ लाभ हो पब्लिक को। क्या लाभ हुआ बताइए? लेकिन जो अच्छे दिन का वादा कर रहे थे वो अच्छे दिन आ नहीं पाए। अरे कहाँ आए बताइए आप हमें? तो इस बार चेंज कर देंगे सरकार। अब देखिए, पब्लिक तो बदलाव चाहती है, पब्लिक को एक लालच होता है कि अब इसने कुछ नहीं करा, इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है, दूसरी गवर्नमेंट को हम चुने, दूसरी गवर्नमेंट को लाए, शायद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। तो भरोसा आप लोग इस बार किस पर जता रहे हैं? अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी या फिर यो मायावती? देखिए, भरोसा तो हमने इन पे भी जताया था। ये तो एक जुआ है, एक दांव है। अब भरोसा इन पे जता रहे हैं। किस पे? समाजवादी पार्टी भरोसा जता रहे हैं। भाई साहब आप किस पे भरोसा जता रहे हैं? समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी। जी। आपको क्यों लगता है कि अखिलेश यादव आ जाएंगे तो बदलाव हो जाएगा? योगी जी कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं होगा? इस बार के सिर्फ 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं उत्तर प्रदेश में, एक बेरोजगारी और एक महंगाई। आज के युवा जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करके जा रहे हैं, BCom BBA BSc, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, उनके साथ बाद में क्या होता है? ना उन्हें कंपनियों में इधर उधर इंटरव्यू देते फिरते हैं, ना कंपनियां हैं, ना फैक्ट्रीज हैं, तो उन्हें जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, ना रोजगार है। तो योगी जी ने जो सपने दिखाए थे उत्तर प्रदेश को, वो पूरे नहीं कर पाए। सपने दिखाए थे, बस वो सो रहे थे, बस सपनों में ही देखो, वो हकीकत नहीं बन सकते कभी। वो सपने में जनता को सपने भी दिखाए थे वो सपने। इस बार फिर सपना दिखा रहे हैं, तो क्या इस बार अपनी झांसे में नहीं आ रहे? सपना इस बार दिखा रहे हैं, लेकिन जनता देखना नहीं चाह रही है, जनता ने नकार दिया है। पब्लिक ने तो इतना बढ़िया मौका दिया बीजेपी को, पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से, पूरे इंजन की सरकार में डबल इंजन की सरकार बनाई। मोदी जी कहते हैं, देखिए पब्लिक का विश्वास देखिए, पब्लिक इससे ज्यादा और क्या विश्वास करेगी? 19 स्टेट में गवर्नमेंट बनाई आपकी, क्यों बनाई? किस लिए बनाई?
इसलिए तो बनाई कि पब्लिक को लाभ हो। क्या लाभ हुआ पब्लिक को? डबल इंजन सरकार से लाभ नहीं हो पाया। अरे डबल इंजन का एक ही इंजन स्टार्ट हो गया, ढंग से चल जाता तो बहुत बड़ी बात थी। आप डबल इंजन की बात कर रहे हो, पता नहीं इंजन है कौन सा। जो इंजन तो चल रहा है लेकिन पब्लिक के लिए नहीं चल रहा है, वो कुछ खास लोगों के लिए इंजन चल रहा है। हाँ, हम लोगों के लिए नहीं चल रहा है। भाई साहब क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वो इंजन आपस में टकरा रहे हैं, इसीलिए और ज़्यादा हालात खराब हैं। यूँ कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आपकी मोदी जी के चेहरे पे नहीं हो रहा है, योगी जी के चेहरे पे हो रहा है। और मोदी जी खुद चाहते हैं कि योगी जी अगर दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो फिर ये तिवारा कहेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। तो हाँ, मोदी जी भी चाहते हैं योगी जी वो भी चाहते हैं कि ये चले जाएं यहाँ से, इनकी विदाई सीधी व गढ़वाल को हो जाए, यही है। और पहले ही उनकी पार्टी ने उन्हें तो पहले ही भेज दिया वहाँ मठ पे। हाँ, और हैं, नहीं बोलेंगे। एक भाई साहब और हैं, इनसे रह लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी बहुत फैल गई है और जहाँ मैं 12,000 सैलरी पा रहा था मुझे 10,000 ही मिल रहे हैं और मेरे ख्याल से 12 घंटे मेहनत करना पड़ रही है मुझे। 2000 कम हो गए आपके? 2000 कम हो गए इस सरकार में? इस सरकार में। और मैं ये चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी आएगी तो ये केवल वही ही रोजगार लेकर आएगी। अखिलेश यादव की पार्टी के सरकार में आती तो रोजगार लेके आएगी। हाँ, आपको लगता है? मुझे फुल उम्मीद है। योगी जी से उम्मीदें नहीं बची? योगी जी से क्या उम्मीदें बचेंगी? 50 लेबर थी और 16 आदमी कर रहे हैं काम, मेहनत है, ज़्यादा रुपए हैं कम। अच्छा, साले 50 थे वहाँ पे, कम काम कर रहे हैं लोग। अब कम हो गए, बहुत ज़्यादा। मेहनत ज़्यादा हो गई, हाँ, पैसे भी कम हो गए। पैसे भी कम। भाई साहब आप क्या चाहते हैं? नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप नहीं बोलना चाहते हैं। चाचा हैं, चाचा से पूछते हैं। चाचा क्या बोलना चाहते हैं? सपा की गवर्नमेंट आ रही है और क्या यार, सपा की सरकार आ रही है, बस साइकिल चल रही है। हाँ, साइकिल चल रही जोर से, घर्राटे से साइकिल चल रही। हाँ, कमल का फूल भी है, अब सेकंड नंबर पे रहेगा वो। अब सेकंड नंबर पे। हाँ, साइकिल आगे निकल जाएगी। आप लोगों ने पूरा डिसाइड कर लिया इस बार साइकिल को देना साहब। बाबा जी कुछ नहीं कर पाए है, बाबा जी कुछ नहीं कर पाए। उनको तो मंदिर में बैठा लो बाबा जी को। बाबा जी तो अपने मंदिर में बैठे, ज़्यादा बढ़िया, वो इस काबिल नहीं है। उन्हें ज़रूरत। क्या भाई साहब कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ बाबा जी पूजा अच्छी कर सकते हैं, मौलाना मस्जिद का नमाज अच्छी पढ़ा सकता है। जिसका कोई है ही नहीं, ना कोई परिवार है ना बच्चे हैं, वो किसी का दुख दर्द क्या जानेगा? दुख दर्द आदमी वो जानता है जिसका अपना परिवार हो, अपने बच्चे हों। कल किसी को बुखार आ गया, आज किसी को सर्दी हो गई, उनका कोई है ही नहीं। बचपन में घर छोड़ के भाग आए थे, वो तो अपने बाप को मरने में अग्नि तक देने नहीं गए। अब आपने देखा ये बेरोजगार बैठे, इन्हें 10-12 हज़ार मिल रहे थे, अब 10 रह गए। 40 आदमी काम कर रहे थे, 15 रह गए। तो आप बताओ, बाबा जी कने तो वो कह रहे हैं बिल्डोजर है मेरे कने, बस वो मैं खसाता रहूँगा घर। और इस पे आ जाइए कि अगर मैं गुंडा हूँ, मान लो मैं माफिया हूँ, तस्करी कर रहा हूँ, तो आप मुझे उठा के जेल में डाल दिए। ये उन्हें अधिकार कहाँ से मिल गया कि मेरे भाइयों के घर खसा रहे हैं, मेरे रिश्तेदारों के घर खसा रहे हैं, मेरे मोहल्ले वालों के घर खसा रहे हो? ये कौन सा कानून और नियम आ गया नया? तो इसका भी असर रहेगा उत्तर प्रदेश में? भयंकर असर है। और इस बार वो होगा कि लोगों ने सपने में नहीं सोचा होगा। 10 तारीख को जब गिनती होगी तो ये अपने बिल में ही जहाँ से आए थे बहुत तेज पहुँच गए, पहले से निकलेंगे ही नहीं वो। गोरखपुर से? हाँ, गोरखपुर से नहीं निकलेंगे, गोरखपुर में ही रह जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता भाई साहब कह रहे हैं इस बार मूड बना चुकी है कि बाबा जी को गोरखपुर भेज देगी और साइकिल लगातार चल रही। तो अभी हम लोग बरेली में थे, कुछ लोग और आ गए हैं, 2 लोग खड़े हुए हैं, इनसे पूरा लेते हैं, समझते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। साइकिल, कमल, पंजा या फिर हाथी? ये भैया ये वही सरकार है, ये वही कमल का फूल है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस 250 में बनता था और आज की तारीख में 3000 में बनता है, बढ़ गया। और ये वही कमल का फूल है जिसमें पेट्रोल 60 रुपये लीटर था और आज 100 रुपये लीटर है। ये वही कमल का फूल है जिसमें सिलेंडर 450 रुपये का था और आज की तारीख में 1000 रुपये का है। अब मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। साइकिल आप भी चाह रहे हैं?